मित्रों, आपने ट्रेडिंग में कैंडल स्टिक सीख लिया, आपको सारे चार्ट पैटर्न आते हैं और एसएमसी प्राइस एक्शन भी सीख लिया, लेकिन फिर भी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पा रहे हो। तो उसके पीछे का रीजन 3 ऐसी ट्रेडिंग मिस्टेक जो आपको टॉप 5% सक्सेसफुल ट्रेडर की कैटेगरी में आने से रोक रही है। इवन दोस्तों, मैंने भी 2021-22 में इन्हीं 3 ट्रेडिंग मिस्टेक्स को बार बार रिपीट करके लाखों रुपए का लॉस किया है, बिकॉज उस टाइम कोई भी सिखाने वाला नहीं था और यूट्यूब पर भी उतना लर्निंग कंटेंट अवेलेबल नहीं था। और हाँ, थर्ड वाली तो ऐसी मिस्टेक है जो आपको रियलाइज तक भी नहीं होती। लेकिन आज का ये वीडियो कंप्लीट वॉच करने के बाद में शायद आप भी इन 3 मिस्टेक्स को दोबारा रिपीट ना करो, जो कि एक बिगिनर से लेकर एडवांस ट्रेडर सभी के लिए जानना जरूरी है। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ नंबर 1 मिस्टेक, जंपिंग फ्रॉम स्ट्रेटेजी टू स्ट्रेटेजी। सो मित्रों, ये मिस्टेक सिर्फ बिगिनर नहीं, इवन जिनको मार्केट में 3-4 साल हो चुके हैं वो भी ये गलती करते हैं। जैसे कभी इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटेजी को यूज करना, कभी प्राइस एक्शन बेस्ड, तो कभी एसएमसी बेस्ड स्ट्रेटेजी को यूज करना। क्योंकि जैसे ही आप किसी स्ट्रेटेजी के बेसिस पर ट्रेड करना स्टार्ट करते हो और उसके अंदर आपको प्रॉफिट होता है, तब तक तो वो स्ट्रेटेजी या सेटअप आपके लिए बेस्ट है। लेकिन जैसे ही उस स्ट्रेटेजी के बेसिस पर आपको बैक टू बैक 3-4 स्टॉप लॉस हिट होते हैं, तो वैसे ही आप उस स्ट्रेटेजी के ऊपर डाउट करना स्टार्ट कर देते हो और देन यूट्यूब पर जाकर या फिर किसी कोर्स में अदर स्ट्रेटेजीज को ट्राई करना स्टार्ट करते हो। और फ्रेंड्स, ये लूप फिर आपके इसी तरीके से चलता रहता है और कब 3-4 साल निकल जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता। तो मित्रों, जब तक आप ये स्ट्रेटेजी टू स्ट्रेटेजी जंप करते रहोगे, आपके लिए एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना काफी मुश्किल है। क्योंकि मार्केट में आपको ऐसी कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं मिलेगी जिसकी 100% एक्यूरेसी हो। क्योंकि दोस्तों, हर एक स्ट्रेटेजी या सेटअप के अंदर ड्रॉ डाउन वाला फेज आता है, जहां पर आपके स्टॉप लॉस पर स्टॉप लॉस हिट होंगे। तो उस टाइम पर आपके लिए कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन ट्रेडर बनना जरूरी है। तभी आप किसी स्ट्रेटेजी या सेटअप को लंबे टाइम तक 1-2 इंस्ट्रूमेंट में टेस्ट करके उसे और रिफाइन कर पाओगे। और वैसे भी जब तक आप किसी स्ट्रेटेजी या सेटअप के बेसिस पर 50 या फिर 100 ट्रेड नहीं लेते हो या फिर उस स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट नहीं करते हो, तब तक दोस्तों ये डिसाइड करना काफी मुश्किल है कि वो स्ट्रेटेजी आपके लिए प्रॉफिटेबल है या फिर नहीं। जैसे कि मित्रों, ब्रूस ली का ये कोटेशन शायद आपने भी सुना होगा कि मुझे उस इंसान से डर नहीं लगता है जो डिफरेंट 10,000 किक्स को प्रैक्टिस करता है, जबकि मुझे उस इंसान से डर लगता है जो एक किक को 10,000 टाइम प्रैक्टिस करता है। यानी जितना लंबा आप किसी एक स्ट्रेटेजी के बेसिस पर और 1 या 2 इंस्ट्रूमेंट लाइक गोल्ड हुआ, बिटकॉइन हुआ, इसके अंदर उस स्ट्रेटेजी को जितनी बार बैक टेस्ट करोगे, जितनी बार उसके बिहाफ पर ट्रेड लोगे, वैसे वैसे दोस्तों आपकी वो स्ट्रेटेजी भी रिफाइन होती जाएगी और आपको धीरे धीरे ये भी पता चलता जाएगा कि कब आपकी स्ट्रेटेजी काम करती है और कब काम नहीं करती है। नाउ डिस्कस मिस्टेक नंबर 2, नॉट फॉलोइंग प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। फॉर एग्जांपल, आपका ट्रेडिंग कैपिटल 1 लाख रुपए है, तो उस केस में आपको अपने ट्रेडिंग कैपिटल का 1 से 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। यानी कि आपको अपना ट्रेडिंग कैपिटल का 1000 से 2000 रुपए तक का ही रिस्क लेना है। दैट मींस स्टॉप लॉस अमाउंट आपका 1000 या फिर 2000 रुपए पर ट्रेड फिक्स होना चाहिए, सो दैट आपके कैपिटल का बड़ा चंक किसी एक ट्रेड के अंदर लॉस ना हो। क्योंकि ये मिस्टेक काफी लोग अक्सर करते हैं कि भाई आज मुझे लग रहा है या फिर मेरी गट फीलिंग है कि मार्केट शॉर्ट ऊपर जाएगा, और इस केस में दोस्तों वो किसी पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर ज्यादा लॉस ले लेते हैं। यानी कि जो उनका रिस्क बनना चाहिए 1000 या फिर 2000 पर ट्रेड, वहां पर फ्रेंड्स वो अपने गट फीलिंग या फिर उनको लग रहा है उनके बेसिस पर एक ही ट्रेड के अंदर ज्यादा अमाउंट डाल देते हैं, और उस केस में किसी न्यूज के बेसिस पर या फिर वोलेटाइल मूव की वजह से उन्हें पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर 10,000, 20,000 या फिर उससे ज्यादा लॉस झेलना पड़ता है, जिसके बाद वापस उस लॉस को रिकवर करना भी काफी डिफिकल्ट हो जाता है। क्योंकि दोस्तों, फॉर एग्जांपल, आपका कैपिटल 1 लाख रुपए का है, अगर आपने 50% लॉस कर दिया, यानी कि अब आपके पास सिर्फ 50,000 रुपए बचे हैं, तो अब उस 50,000 को वापस अपने ब्रेक इवन पर लाने के लिए, यानी कि 1 लाख का कैपिटल बनाने के लिए आपको 100% अपने ट्रेडिंग अकाउंट को ग्रो करना पड़ेगा। तो इसीलिए मित्रों, ट्रेडिंग में 4 चीजें काफी इंपोर्टेंट है: बिग प्रॉफिट, स्मॉल लॉस और बिग लॉस। तो आपको दोस्तों अपने ट्रेडिंग में जो बिग लॉस वाला पार्ट है उसको अवॉइड करना है और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है। तो अगर इस मिस्टेक को आप अवॉइड करते हो तो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर वाली जर्नी की तरफ जा सकते हो। अब डिस्कस करते हैं थर्ड मोस्ट कॉमन मिस्टेक, फर्स्ट डिसाइड वेदर यू आर ए ट्रेडर और एन इन्वेस्टर। तो ये ट्रेडिंग में सबसे कॉमन मिस्टेक है जिसे आप रियलाइज तक भी नहीं करते कि आप एक ट्रेडर हो या फिर इन्वेस्टर। इवन ये मिस्टेक सबसे ज्यादा क्रिप्टो मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट के अंदर देखी जाती है, जिसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन कि किसी एक ही एक्सचेंज या ब्रोकर के ऊपर उनकी ट्रेडिंग भी चलती है और उसी एक्सचेंज के ऊपर वो इन्वेस्टिंग भी करते हैं। तो इस केस में दोस्तों होता क्या है, फॉर एग्जांपल आपने किसी स्टॉक या फिर कॉइन के अंदर ट्रेड प्लान की
और आपको अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग लगता है कि पक्का वो कॉइन ऊपर जाएगा, तो वहां पर आप ओवर कॉन्फिडेंस में आकर बड़ी पोजीशन के साथ ट्रेड ले लेते हो और उसमें स्टॉप लॉस भी प्लान नहीं करते हो। तो उस केस में जैसे ही वो ट्रेड आपके अपोजिट डायरेक्शन में जाती है किसी न्यूज के बेसिस पर या फिर वोलेटाइल मूव की वजह से, तो आपका प्रॉपर स्टॉप लॉस प्लान ना होने की वजह से उस ट्रेड के अंदर आपको 10,000, 20,000 या फिर उससे ज्यादा लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद में दोस्तों असली खेल स्टार्ट होता है, क्योंकि अब आप खुद को ये एक्सक्यूज देना स्टार्ट करते हो कि यार ये वैसे स्टॉक या फिर क्रिप्टो फंडामेंटली तो काफी स्ट्रॉन्ग है, तो चलो आज नहीं तो कल ये रिकवर हो ही जाएगा। तो इस केस में फ्रेंड्स अब वो आपकी जो ट्रेड है वो इन्वेस्टमेंट के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है और अब आपने उस ट्रेड में होप के साथ इन्वेस्टमेंट कर लिया है कि कभी ना कभी तो ये मेरा स्टॉक या फिर क्रिप्टो रिकवर हो ही जाएगा। और अगर आप इन केस ट्रेडिंग के साथ साथ इन्वेस्टिंग करते भी हो तो भी दोस्तों भूल के आपका एक ही अकाउंट के अंदर ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। ट्रेडिंग के लिए आपका सेपरेट अकाउंट होना चाहिए और इन्वेस्टिंग के लिए अलग, सो दैट फिर दोनों अकाउंट के अंदर आपका डिफरेंट माइंडसेट हो। तो जिस अकाउंट में आप ट्रेडिंग करते हो वहां आपका प्रॉपर वे में रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए और जिस अकाउंट में इन्वेस्टिंग है वहां पर दोस्तों आप एसआईपी के थ्रू या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। तो इस केस में जो आपके इमोशन है वो दोस्तों मिक्स मैच नहीं होंगे और आपको पहले से ही ये क्लैरिटी रहेगी कि कौन सा अकाउंट मेरा ट्रेडिंग के लिए है और कौन सा इन्वेस्टमेंट के लिए। और वैसे भी दोस्तों दो घोड़ों पर एक साथ सवारी नहीं की जा सकती है, तो इसीलिए ये सारी चीजें आपकी पहले से प्री डिसाइड होनी चाहिए। तो मित्रों ये 3 ऐसी ट्रेडिंग मिस्टेक है जो कि आपको एक प्रॉफिटेबल और सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए अवॉइड करनी चाहिए। बाकी दोस्तों आज की वीडियो अगर आपको जरा सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो की रिगार्डिंग अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी अपन मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।